टाटानगर से जोड़ी होती ठाकुर को धरी मनुष्य कौन हुए गोटे उज्जवल दृष्टांत ना भाई दिव्य जीवन कथा जीवन रे जो ठाकुर धरिक जो अभूतपूर्व परिवर्तन होती से प्रसंग अनुभूति रही नरसिंहपुर बहुत कथा आलोचना करुले से सब कथा आहरी किसी नुआ कथा भी जीवन बहु अनुभूति भर्ती बहु अनुभूति जीवन में ठाकुर धरल कौन हुए गोटे उज्जवल दृष्टांत भाव व्यक्तित्व आम पाइचु अनुरोध करी संजुदा नाम से बहु भाव परिचित से संध्या बंद कर वक्तव्य आरंभ करेंगे। जय गुरु संध्या आरंभ करंतु। जय गुरु जय गुरु जय गुरु परम प्रेममय श्री ठाकुर परम प्रेममय जय गुरु। हेलो जय गुरु कौन तो सुबुजी परम प्रेममय श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी परम आराध्या जगत जननी श्री श्री बड़ोमा जी परम पूज्यपाद श्री श्री बड़ोदा जी परम पूज्यपाद आचार्य देव श्री श्री दादा जी के श्री चरणों में मेरा प्रणाम। ऑनलाइन सत्संग में उपस्थित श्रद्धेय ऋतिक देवतागण पुत पंजाधारी कर्मीगण दादाओं माताओं छोटे छोटे बच्चों सभी को यथायोग्य स्थान पर मेरा प्रेम भरा प्रणाम और जय गुरु। और इस सत्संग के आज दो जिनका आज जन्मदिन है श्रद्धेय आयुष दा और श्रद्धेय अमलन ज्योति दा उनको जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं। ठाकुर जी के रातुल चरणों में प्रार्थना जनाता हूं आप जियो हजारों साल साल के दिन हो 50,000। ठाकुर जी का काम आप निश्चल एवं निस्वार्थ भाव से अच्छे ढंग से करके अपने जीवन को सुंदर बनाएं और ठाकुर जी के पथ पर चल के अपने को धन्य करें। जय गुरु। मेरा नाम आनंद कुमार हुआ, ऐसे डाक नाम मेरा संजू है। मैं जमशेदपुर टाटानगर में रहता हूँ। मैं 37 वर्ष की उम्र में ठाकुर जी का दीक्षा लिया हूँ दादा। 37 वर्ष तक मेरा जीवन बिल्कुल नास्तिक प्रवृत्ति का मैं व्यक्ति था। 37 वर्ष की उम्र तक हम कभी एक अगरबत्ती भी नहीं जलाए थे और भगवान का भाव से भी कोई लेना देना नहीं था। और मेरा चनाचूर बिस्कुट का फैक्ट्री था। प्रतिदिन सुबह से लेकर के रात तक शराब में डूबा रहता था। और 13 या 14 वर्ष की उम्र से जब मैं मैट्रिक का परीक्षा दे रहा था तब से मैं शराब पी रहा था। और जैसे जैसे मेरा उम्र बढ़ता गया 13 से 14, 15, 16, 18, 19 तक आते आते तमाम प्रकार के नशाओं हो गया, चाहे वो शराब हो, चाहे भांग हो, चाहे वो गांजा हो, चाहे वो सिगरेट हो। मैंने मैं नशा में के आगोश में जी रहा था। कोई एक दिन ऐसा नहीं था जो हम नशा नहीं करते थे। हम लोग चूंकि बिहारी हैं तो छठ में 3 दिन हम लोग के यहाँ बहुत मान्यता रहती है, शराब उराब नहीं पीते हैं लोग। तो मैं उस दिन भी भांग मुनक्का गांजा खा के ही सोता था। इवन बुखार उखार होने से जब कभी भर्ती भी होते तो हॉस्पिटल में तो मेरा दोस्त लोग पीछे से लाके एक मुनक्का जरूर पहुंचा देता था कि भाई को नींद नहीं आएगा, एक तो मुनक्का दे आते। इस प्रकार से मेरा जीवन था। और शराब ही नहीं, शराब के साथ साथ हमारे घर में मांसाहार भी खूब होता था। सप्ताह का 7 दिन और 3 वैरायटीज बनता था। खस्सी मुझे पसंद थी, मैं खस्सी मंगवाता था 250 ग्राम। बच्ची को चिकन पसंद था तो उसके लिए आधा किलो चिकन कटा के आता था। पत्नी को मछली पसंद था तो उसको घर पे आके मछली वाला डेली आधा किलो मछली देके आता था। 7 दिन मछली, मीट और मुर्गा तीनों बनता था और 7 दिन शराब चलता था। फ्रिज में ही शराब रखा रहता था, फ्रिज में ही चखना रखा रहता था। मुझे कहीं बाहर जाने की आवश्यकता नहीं होती थी। तमाम नशाओं का सामान मेरे घर पे ही रहता था। इस प्रकार से मेरा जीवन चल रहा था। मेरे एक मित्र जो मेरे अंदर में सप्लाई का काम करते थे, मेरे यहाँ सामान लेके बेचते थे, बड़े लालदा उनका नाम है, वो भी मेरे साथ इस नशा में बराबर के हकदार थे।
जितना नशा मैं करता था उससे कम वो नहीं करते थे। उनके बगल में एक पड़ोसी श्रद्धे विजय महापात्रोदा कहीं से घर बदल करके आए और वो सत्संग से जुड़े हुए थे। तो 2 4 10 दिन 1 महीना उनके साथ रहने के बाद उनको बोले, दादा हम कहाँ आके फंस गए, हमको तो मन ही नहीं लग रहा है, इधर कोई सत्संगी लोग है ही नहीं है। बोला, हम गलत जगह चले आए, पहले वहां थे तो ठीक, सप्ताह में 2 3 सत्संग हो जाता था, मिल जाता था, भजन गाने मिल जाता था। तो बड़े लाल दा को क्या मन में हुआ, वो बोले चलिए आपको एक तो लड़के से मिलाते हैं। वो बड़े लाल दा क्या किए, वो विजय दा को लेकर के मेरे घर चले आए। अब इसको संजोग बोलिए या मैंने दुर्भाग्य बोलिए या सौभाग्य बोलिए, मेरे को नहीं मालूम, वो दादा स्वस्थैनी व्रत लिए हुए थे विजय महापात्र दा, और भरपूर गांजा का सेवन करते थे। अब वो जब मेरे फैक्ट्री आए तो हम लोग तो कंटिन्यू पीने वाले आदमी, हम लोग पी रहे थे, तो दादा मेरे को पूछे कि दादा हम गांजा पी सकते हैं। हम बोला ऑब्वियसली पीजिए, क्यों नहीं पीजिएगा। तो उनका उसी प्रकार से डेली गांजा चलने लगा और हम लोग का शराब चलने लगा, चल ही रहा था, चलता ही था। लेकिन एक चीज था, वो विजयदा जब गांजा पी लेते थे तो ठाकुर जी का बात बोलने लगते थे। जैसे उनका गांजा खत्म होता था, वो ठाकुर जी की बात शुरू कर देते थे। ठाकुर जी की बात शुरू करने के बाद 2 दिन हुआ, 5 दिन हुआ, 10 दिन हुआ, 20 दिन हुआ, मेरे को लगा भाई अच्छा आदमी है, भगवान वगैरह का बात बोलता है। और मेरा तो मुंह में मैंने गाली बैठा हुआ था, सुबह उठते थे तो गाली से शुरुआत होता था और सोते थे तो गाली देते थे, सोते थे। 35 लेबर काम करता था, मुंह पूरा गंदा था। तो हम अपने मित्र को बोले, बड़े लाल को, कि बड़े लाल भाई कल से इसको मत लाना यार, अच्छा आदमी लगता है, भगवान भगवान का बात बोलता है, बेकार गाली भी दे देंगे, इसका मन खराब हो जाएगा, कल से मत लाना भैया इसको तुम। लेकिन विजय दा को भी चूंकि मेरे यहाँ रस लग चुका था, उसका गांजा पीने के बाद उसके लिए चाय आ जाता था, पान आ जाता था, सिगरेट आ जाता था, माने उसकी उसकी विलासता की सब चीज वहां प्रस्तुत हो जाती। तो मेरे गाली सुनने के बाद भी वो लेकिन कंटिन्यू मेरे यहाँ आते ही रहे हो। इस तरह से सिलसिला चलने लगा। एक दिन विश्वकर्मा पूजा आया, क्योंकि फैक्ट्री था तो विश्वकर्मा पूजा हम लोग करते आ रहे थे, 2 ही पूजा करते थे, विश्वकर्मा पूजा और लक्ष्मी पूजा। तो विश्वकर्मा पूजा आया, तो विश्वकर्मा पूजा के दिन तो हम लोग को पहले विश्वकर्मा पूजा का मतलब यही मालूम था कि भाई फैक्ट्री में चारों तरफ बॉक्स लगा देना है, दबा के नीचे से ऊपर तक सबको दारू पिलाना और कूद कूद के नाचना है। आज तो कोई बोलने वाला है नहीं भाई, सबको पिलाओ और कुदाओ। श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र से जुड़ने के बाद में ये एहसास हुआ, ये मालूम चला कि विश्वकर्मा पूजा का सही में मतलब क्या। श्री श्री ठाकुर जी बोलते हैं, विश्वकर्मा का मतलब होता है विशेष रूप से किए गए किसी भी कर्म को विश्वकर्मा कहते हैं। बहुत अच्छा लगा ये बात पढ़ के ठाकुर जी का, कि विश्वकर्मा मतलब विशेष रूप से किए गए किसी भी कर्म को विश्वकर्मा कहते हैं, चाहे जो भी। चलिए नहीं, सुबह से धमा चौकड़ी चल रहा था, शराब का दौर चल रहा था। तो लगभग 4:30 5 बजे विजय ठीक अपना टाइम पे पहुंच गए। अब शाम का टाइम था, 5 6 बज रहा होगा, मोटा मोटी अंधेरा हो चुका था। जब वो पहुंचे तो धम्मा चौकड़ी चल रहा था। अब चूंकि विश्वकर्मा पूजा था तो बहुत सारे लोग आए हुए थे, खरीदार भी, घर वाले भी, पड़ोसी भी, समाज भी, सब लोग थे। तो विजय दा को वहाँ गांजा पीने में सुविधा हो रहा था, क्योंकि गांजा महकता है, धुआं उसका। मेरे को बोले, दादा मेरा कैसे व्यवस्था होगा। तो बोले चलो यार मैदान में कि कुछ सिगरेट मार के आ जाएंगे, और क्या। तो हम, बड़े लाल दा और विजय दा, तीनों दोस्त चले गए। सामने में एक बड़ा सा ग्राउंड है, फुटबॉल ग्राउंड, वहां चले गए और शराब, सॉरी, 3 सिगरेट में गांजा भरा करके हम लोग गांजा पीने लगे। अब जैसे गांजा पीना खत्म हुआ, फिर ठाकुर जी का बात शुरू कर, और हम उसको, वो तर्क देता था ठाकुर जी का, और हम उसको कलयुगी भाषा से कुतर्क के हिसाब से उसको काटते थे। और वो जब मेरे से नहीं सकता था तो एक ही बात बोलता था कि दादा एक बार चलिए ना, मोहनदास से मिल लीजिए। तो जब वो मैदान में, जब वो ठाकुर जी का बात शुरू किया, तो हम तो ऐसी 1 1.5 महीने से बहुत इससे पजल थे। हम बोले यार चुप रहा, तो तुम अब बहुत हो गया तेरा, चल तेरा कौन है मोहनदास, उनसे मिलके चैप्टर साला क्लोज कर देते। तो बहुत खुश हुआ विजय था, बोला हाँ दादा चलिएगा मोहनदास के पास। हम बोले चलेंगे नहीं, यहीं से चलो, अभी हम घर नहीं जाएंगे। तो बोला यहाँ से 3 आदमी एक गाड़ी में कैसे जाएंगे दादा। तो हम बोले जाओ फैक्ट्री में एक ठो गाड़ी लेके आओ। ये दोनों दोस्त हमारे चले गए फैक्ट्री पे गाड़ी लाने के लिए। तब तक मेरे को अंदर से और भय खा रहा है। देखिए शराबी आदमी बहुत दुर्बल होता है, भले मुंह से जितना भी चिल्लाए, लेकिन अंदर से बहुत दुर्बल प्रवृत्ति का होता है। हम मन में सोच रहे हैं कि भाई कौन होगा मोहनदा, पता नहीं कैसा आदमी होगा, नहीं होगा। तो
मेरा मैदान के सामने में ही ठीक मेरा परमानेंट बार था, जहाँ से मेरा शराब डेली आता था। और शराब का तो ऐसा था कि हमको 2 बजे रात में भी लाने नहीं जाना पड़ता था, टेलीफोन करने सो बार वाला साइकिल से अपना बुतरू से भेज देता था। तो हम बोले काम करते 2-3 पैक और मार लेते हैं, जो होगा मोहनदास सलटी देंगे, उसको समझा बुझा के। जब तक वो लोग गाड़ी लाने किया, हम क्या किए, फटाफट 3 पैक एकदम मारे और तो सिगरेट जला के रोड पे आके खड़े हो। गाड़ी में बैठे लोग के साथ चले आए। मोहनदा के घर जब पहुंचे तो जैसे उनके दरवाजे पे पहुंचे तो एक सोफा पे मस्त एकदम धोती कुर्ता पहना हुआ गोरा नारा आदमी 70-75 साल का, लीलार चमक रहा है। और ये लोग दोनों जा करके जैसे ठाकुर जी को प्रणाम करते हैं वैसे मोहनदा को प्रणाम कर रहे हैं, और हम थोड़ा बदन हाथ टेढ़ा करके अपने स्टाइल में खड़ा है उनका दरवाजे पर। तो मोहनदास सामने से मेरे को हाथ जोड़ के बोल रहे हैं, आइए आइए आइए, आप ही संजू जी हैं। जब मेरे को नाम से संबोधन किया तो हमको लगा कि लगता है मेरे बारे में इनको कुछ फीडबैक किया गया है, तो मेरा नाम कैसे जानते हैं। लेकिन मैं नहीं जानता था कि यही मोहनदा है। तो हम उनको वहीं से बोले, जी प्रणाम चाचा, हम ही संजू है, बोलिए। आइए आइए, बैठिए बैठिए। उनके सामने में 3 कुर्सी लगा, हम लोग तीनों मुंडी बैठ गए, तीनों बंदर, बड़े लाल दा, विजय दा और हम। तब मोहनदा बोले, कैसे हैं आप? मेरे को संबोधन करके बोले कि कैसे हैं आप? तो हम बोले, चाचा हम जैसे भी हैं बिल्कुल मस्त है और एकदम बिल्कुल आनंद में हैं। ये जो भाई जी हैं विजय दा, ये पिछले 1.5-2 महीना से ठाकुर 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 करके मेरा दिमाग खराब किया हुआ है, और ये नहीं सकता है मेरे से, तो एक ही बात बोलता है कि दादा मोहनदा से मिल लीजिए। आज कौन मोहनदा, उनसे मिल करके मैं चैप्टर क्लोज करने आए ठाकुर का। उनको थोड़ा खराब भी लगा मेरा लैंग्वेज से। तो श्रद्धेय मोहनदा बोले विजयदा को, अरे यार मस्त जिंदगी जी रहा है लड़का, अपना आनंद में जी रहा है, क्यों उसको सत्संग का चक्कर में, ठाकुर का चक्कर में फंसा रहे हो यार? जीने दो यार इसे अपनी जिंदगी। तो श्रद्धेय विजयदा बोले कि नहीं नहीं दादा, आप थोड़ा ठाकुर जी का बात बोलिए, थोड़ा जाजन कीजिए दादा आप। तो ठाकुर जी की बात को मैं जहां तक समझ पाया हूँ, मेरी दीक्षा दादा बहुत बाद में, 14 साल अभी दीक्षा का हुआ, मैं बहुत छोटा विद्यार्थी हूँ, छोटी में बड़ी बात हो जाए तो क्षमा कीजिएगा। दीक्षा का बात मेरे को, जो ठाकुर जी का दीक्षा का बात समझ में आता है, ठाकुर जी का दीक्षा में 2 ही चीज है, बचना और बढ़ना। तीसरा कोई पढ़ाई नहीं है, तीसरा कोई सिलेबस नहीं है। जो व्यक्ति ठाकुर जी का दीक्षा लेकर के स्वयं को बचा नहीं पाया, जीवन को नियंत्रित नहीं कर पाया, जीवन को सुनियंत्रित नहीं कर पाया, और जिस भी कर्म में वो चल रहा है, जिस भी कर्म को कर रहा है, अगर उसमें वो वृद्धि नहीं कर पाता है, उसका वृद्धि नहीं होता है, दैट मीन्स ठाकुर जी का ठ भी उसके जीवन में अभी तक प्रवेश नहीं किया है। ऐसा मेरा सोचना है, हर व्यक्ति का अलग हो सकता है, इस पर तर्क नहीं किया जा सकता है। तो श्रद्धेय मोहनदा ठाकुर जी का बात, मतलब मेरे जीवन संबंधी 2-3 बात मेरे से पूछे। हम जिस युग में जी रहे थे उस युग के हिसाब से उनको अपना बोलना चालू किए। उसी चीज का जवाब वो ठाकुर जी की भावधारा से, सत्संग की भावधारा से हमको देना चालू किए। तो मेरे को बहुत अच्छा लगा, बहुत आनंद आया। वो जो जो बात बोल रहे थे हम जीवन में कभी सुने ही नहीं थे, तो मेरा थोड़ा उनके प्रति श्रद्धा बढ़ गया। फिर मेरे को इशारा करके पूछे कि दिन भर में कितना पीते हो? बोले एक बात पूछूं बेटा? बोले हाँ पूछिए। बोले दिन भर में कितना पीते हो? पीने का तो ऐसा है दादा कि डेली रात को पी के जब सो के उठते थे सुबह में, तो अपना बोतल खुद गिन के मेरे को शर्म होता था, ये कल फिर 12 बोतल बियर पी गए, छे आज से नहीं पिएंगे। लेकिन फिर सुबह उठ के कुत्ता का पूंजे से टेढ़ा होता, ऐसे टेढ़ा रहता था, फिर कंटिन्यू चलता था, फिर सुबह 10-12 बोतल दिखता था। तो शर्म से क्या बोले उनको, हम बोले दादा 5-6 बोतल दारू पीते हैं। बोले बूढ़ा आदमी ज्यादा बोलेंगे, बोलेगा किसको उठा के ले आया है। हम बोले भाई 5-6 बोतल दारू तो दादा हम तेरी भी पीते हैं, बियर हम 5-6 बोतल। तो श्रद्धेय मोहन बोले मेरे को, अरे क्या खास बात है यार, तुम जो भी पीते हो, 5 पियो 6 पियो 8 पियो, मेरे को नहीं लेना देना है। तुम्हारा कोटा जब पूरा हो जाएगा तो ठाकुर जी के नाम पर 1 बोतल डेली एक्स्ट्रा जरूर पीना। मेरा तो आंखें खुल गया। हम बोला अरे साला बच्चा पंडित के पास में लाया लोग। ये लोग तो बोलता था शराब छोड़ देना होगा, गांजा छोड़ देना होगा, मांस मछली छोड़ देना होगा। ये तो धोती कुर्ताला बाबा बोल रहा है कि 1 बोतल एक्स्ट्रा पीना होगा ठाकुर जी का नाम पे। मेरे को बहुत अच्छा लगा उनका बात। हम तुरंत वो लोग की तरफ से कुर्सी हटा के मोहनदा की तरफ कुर्सी हटा दिया। हम बोले टीम का आदमी है, पीने बोल रहे, इससे अच्छा पंडित और नहीं मिलेगा धरती पे। तो फिर मेरे को बोले कि आप दीक्षा ले सकते हो ना? हाँ बोला दादा, दारू पीने मिलेगा तो कुछ भी ले सकते हैं, दारू नहीं पीने मिलेगा तो कुछ नहीं होने वाला है। बोले हम तो तुमको बोल दिए तुम 1 बोतल एक्स्ट्रा पीना ठाकुर जी का नाम पे। हमला तो हो जाएगा दादा। बोले लेकिन एक शर्त है। बोला पहले शर्त बोल दीजिए।
बोले जैसे तुमको दारू का, गांजा का, सिगरेट का तलब होता है तो तुम पीते हो ना? हम बोले हाँ पीते हैं। उसी प्रकार से ठाकुर जी का भी कुछ नियम है, विधि है, विधान है, उसको भी टाइम पे पालन करना होगा। तो हम बोले पहले तो थोड़ा नियम कानून बता दीजिए दादा आप। तो बोले ब्रह्म मुहूर्त में उठना होगा, उषा काल निशा काल में नाम ध्यान करना होगा, दोनों बेला प्रार्थना करना होगा, उषा काल में इष्टवृत्ति करना होगा। ये सब चीज मेरा सर के ऊपर से पार हो जा रहा है एकदम सीधा सीधा। अबे ब्रह्म मुहूर्त हम जीवन में कभी जाने नहीं। जो आदमी 1 बजे रात को दारू पी करके गिलास में पड़ा रहे तब सोता था, और सुबह 11 बजे दिन में, 10 बजे दिन में उठता था, उसको ब्रह्म मुहूर्त का क्या लेना देना? ये उषा काल क्या मालूम क्या होता है? तो हम बोले दादा ये सब बताइए होता क्या है, ब्रह्म मुहूर्त किसको बोलते हैं, उषा काल किसको बोलते हैं? तो दादा बोले 4 बजे सुबह ब्रह्म मुहूर्त होता है, उस समय उठना पड़ेगा। हम लोग उठ जाएंगे, कोई बात नहीं है, बहुत लोग उठता है, हम भी उठ जाएंगे। फिर बोले कि नाम ध्यान करना पड़ेगा, हम बोले करेंगे। इष्टवृत्ति करना पड़ेगा, हम बोले ये क्या होता है? तो ऐसा पैसा अर्घ रख करके ठाकुर जी को मंत्र के साथ बोल के दिया जाता है। बोले ठीक है दिया जाएगा। और सुबह शाम 2 टाइम प्रार्थना करना होगा। मतलब सुबह शाम मतलब? बोले उषा काल में और निशा काल में। हम बोले टाइम बताइए दादा, काल मत बताइए। तो बोले सुबह 5-6 बजे प्रार्थना होती है, और शाम को भी 5-6 बजे के लगभग प्रार्थना होती है। हर महीना का टाइम वेरी करता है। उस समय ऑल ओवर इंडिया टाइम एक ही था मोटा मोटी। तो हम बोले दादा शाम को अगर 5-6 बजे तक प्रार्थना करेंगे तो छोड़िए, हटाइए प्रोग्राम को, आप कैंसिल कीजिए, मेरे से नहीं होगा। बोले क्या है, अब क्या हुआ तुमको? हम बोले भाई 5-6 बजे तक अगर प्रार्थना ही करते रहे हम दारू कब पियेंगे? हमको तो सुबह से चाहिए। तब मोहनदा बोले कि ठीक है यार, तुम एक काम करना, तुम दारू पी के प्रार्थना करना, लेकिन प्रार्थना जरूर करना। और जब भी तुमको पीने का दिल करेगा, कोई भी आसक्ति टानेगा, तो पहले 20 मिनट 25 मिनट नाम ध्यान कर लेना। फिर तुमको जो जी करेगा तुम करना, कोई दिक्कत की बात नहीं। इतना तमाम सारा कंडीशन होने के बाद में मेरे आदित्यपुर में एक श्रद्धेय ब्रज किशोर नारायण आजाद दा रहते हैं, ऋतिक दादा। मोहनदा भी ऋतिक है, सप्रति ऋतिक है, टाटा मंदिर के इंचार्ज हैं। लेकिन वो गाड़ी चलाना नहीं जानते हैं, 70-75 का उम्र है, दूरी हमारे घर से 10 किलोमीटर दूर था। तो ये दादा को बोल करके मेरे को 21 नवंबर 2006 मंगलवार के दिन मेरा, मेरी पत्नी का और मेरी बड़ी बेटी का दीक्षा हुआ। दीक्षा देने के बाद मोहनदा डेली सुबह में, अच्छा जिस दिन दीक्षा हुई उस दिन हम लोग प्रण किए कि भाई आज हम लोग का दीक्षा हुआ है, आज हम लोग मीट मांस मछली नहीं बनाएंगे, शराब उराब नहीं पियेंगे। तो दिन भर उस समय कैसेट चलता था, ठाकुर जी का कैसेट लाया कि हम अपने ऑफिस में सुन रहे हैं, ठाकुर जी की किताब पढ़ रहे हैं, सत्यानुसरण पढ़ रहे हैं, नाम कर रहे हैं। 9-9:30 बजे रात में जब घर में आके पैंट शर्ट खोल के हैंगर में टांगे तो एक बार मन में फिर हिलोरा मारा कि भाई डेली 10-12 ठो बियर पीते थे, एक ठो बियर मंगाते हैं, पियेंगे, रोटी सोटी खाएंगे, क्या है यार इतना क्या ड्रामा करना है। जैसे पॉकेट में हाथ डालने के तो मोहनदा की बात याद आएगी कि अरे भाई जब शराब पीने का इच्छा करेगा पीना जरूर, लेकिन 20 मिनट आधा घंटा नाम ध्यान करके तब पीना। तो हम बोले हमको तो 1 बजे रात में भी शराब मिल जाता है, टेंशन क्या है, चलो पहले थोड़ा देर नाम ध्यान कर लेते हैं। सोफा पे बैठ के ऐसे ही ठाकुर जी का आंख बंद करके नाम ध्यान करने लगे। उस समय वो चक्कर फोटो वोटो भी उतना समझ में नहीं आया, जो नाम मिला तो नाम करने लगे। करते 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 मैं कितना देर किया मेरे को आज एग्जैक्टली याद नहीं है, 10 मिनट की, 20 मिनट की, आधा घंटा। लेकिन जब आंख खोला तो बगल में पत्नी थी, हम बोले भाई काम करो, खाना निकालो। तो पत्नी को विश्वास नहीं हुआ, फिर से कंफर्म होने के लिए बोली सही में खाना निकाल रहे? हम बोले जो बना है फटाफट निकालो। तो चूंकि उस दिन तो कुछ गर्म ठंडा बना नहीं था, तो रोटी सब्जी जो बना था लेकर के आई, और हम जैसे 2-3 रोटी खाएं सब्जी के साथ में और खा करके बिस्तर पे सोने चले गए 10-10:30 बजे तक। अब बिस्तर पे तकिया पे मुंडी रख के छटपट छटपट छटपट, जो आदमी पिछले 25 वर्ष से नशा को एक दिन नहीं छोड़ा हो, वो नशा नहीं करके सोएगा तो मेरा बॉडी पूरा एडिक्टेड हो गया था नशा का। कैसे सोएगा आदमी, छटपट छटपट कर रहे हैं, फिर मन में हो रहा है कि मंगा लेते हैं। लेकिन तब तक फिर मोहनदा की बात याद आ रही है कि एक काम करना, तुमको जब भी आसक्ति तानेगा तो पहले नाम ध्यान करना। तो हम बोले चलो तकिया में लेटे लेटे ही नाम करते हैं, दारू तो कभी भी मंगा लेंगे। नाम करते 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 हमारा नींद, जब मैंने हमारा टेलीफोन बजा तो हम देखे तो उसमें मोहनदा का नाम है। हम बोले अभी इनको क्या हो गया? हम बोले अरे दादा इतना रात को काहे फोन कर रहे हैं झूठ मूठ, ले उठो, रात नहीं है, सुबह का 4 बज रहा है। तो हम फिर मोबाइल में टाइम देखे तो 4:05 या 7 मिनट हो रहा था। मेरा तो बदन में करंट लग गया, एकदम लगा धरती फट गई और हम समा गए। बोला अरे पूरा रात साला हम बेकार नशा किए हुए सो गए, नाम में इतना शक्ति है, इतना पावर है, मेरे जैसा आदमी को बेगर नशा का सोला दिया। अब तो हमको नाम का ऐसा नशा लगा, उठते बैठते चलते फिरते एकदम 1000-11,000 वोल्ट का स्पीड से भी ज्यादा में हम नाम करने लगे। अरे भाई बहुत पावरफुल चीज है। दादा वो दिन 21 नवंबर 2006 का रात जो हम बेगर नशा का सोए, और आज आपसे बात हो रही है 15 अगस्त 2020, ठाकुर जी की विशेष दया से
आचार्य देव दादा के आशीर्वाद से, पूज्य वायदा की प्रेरणा से शराब तो छोड़ ही दीजिए, सिगरेट, पान पराग, रजनीगंधा, पान, तुलसी, माने गांजा, भांग, इवन ठाकुर जी का विशेष दया देखिए, मेरे जैसे आदमी का चाय भी छुड़वा दी था, जो मेरे से तो जीवन में पॉसिबल नहीं था। ये मेरे लिए बिल्कुल चमत्कार है। हमारे जैसा आदमी बगैर चाय पिए भी अपने जीवन खुशी खुशी बिता रहा है, जो पूरा तमाम नशाओं का गोदाम था, मेरे लिए ही मेरिकल है। 2006 याद नहीं आया, नाम को नशा की तरह करते रहे, चलते फिरते, उठते बैठते सोते, हर समय नाम 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 नाम, सिर्फ नाम और नाम चलते रहा। श्रद्धेय मोहनदास डेली सुबह उठाते, नाम ध्यान करवाते, इष्टवृत्ति करवाते, प्रार्थना करवाते, छोटे से बड़ों को प्रणाम कराते, घंटों घंटों टेलीफोन में जाजन करते। उनका फोन देख के मेरे को डर होने लगता था कि बाबा फिर 1 घंटा चाटेगा, लेकिन उतना मेरा विरोध होने के बाद भी, विरोधाभास होने के बाद भी उनका बात, मतलब ठाकुर जी का बात सुनने में अच्छा लगता था बोल के हम ईयरफोन लगा के भी सुनते थे, लेकिन उनकी बात को, ठाकुर जी की बात को सुनते थे, और उसमें जो मेरे को अच्छा लगता था उसको दूसरे दिन लाइफ में इंप्लीमेंट करते थे। ऐसा चलने लगा। दीक्षा लेने के 2 दिन बाद श्रद्धेय विजयदा मेरे घर में आए, जो मेरे को जाजन करके, गंजेड़ी बाबा जो मेरे को गांजन की जाजन किया था, वो मेरे को घर पे आए। तो जैसे घर में घुसे तो मेरे को देखे तो बोले जय गुरु दादा। तो हम उनको देख के बहुत प्राउडली बोले जय गुरु दादा। तो श्रद्धेय विजयदा मेरे को पूछ रहे कि तब दादा कितना पैक तक पहुंचे। तो हम बोला अरे यार 2 दिन हो गया है, दारू नहीं पिए। बोला हम नहीं मानेंगे आप और दारू नहीं पिए हैं। हम ले जाओ, वाइफ है पूछ लो किचन में। गए पत्नी के पास में पूछे, वाइफ बोले कि हाँ दादा 2 दिन से तो शराब नहीं पिए। दादा वो विजय दा जो है वहां से लौट के जब आए वाइफ किचन से, तो घर में जो पहले तो हम अभी तो ठाकुर जी का आसन बना दिया हूँ, बहुत सुंदर अपना मंदिर एक बनाया हूँ घर में, अपने मेरे मन को भरने लायक, मैं जहाँ तक सका हूँ बनाया हूँ। और पहले लेकिन सभी उसी रैक में सभी भगवान के बीच में ठाकुर जी का एक फोटो रखा हुआ था। आ करके वो ठाकुर जी को प्रणाम किए विजय दा, और प्रणाम करके मेरे तरफ पलट के बोलते हैं कि संजू दा आज से हम गांजा नहीं पिएंगे दादा। आप बिलीव नहीं करेंगे, मेरे बदन का रोंगटा खड़ा हो गया दादा। कहे ठाकुर जी का सत्यानुसरण का एक लाइन मेरे को याद आ गया उनका। ठाकुर जी बोलते हैं दूसरे के मंगल कामना ही अपने मंगल की प्रसूति। मतलब तुम अगर किसी दूसरे का मंगल करने के लिए सोच भी रहे हो, करना तो बहुत दूर की बात है, अगर सोच भी रहे हो तो तुम्हारा मंगल तुम्हारा गर्भ में पन्ना चालू हो जाता है, तय बात है। इसका प्रत्यक्ष उदाहरण विजय दा का गांजा छोड़ना था, कि वो मेरे शराब छोड़वाने के लिए, मेरा शराब छूट जाए इसके लिए बेचारा बहुत जाजन किया, मेरे को मोहनदा के पास ले गया, उनके माध्यम से ठाकुर से युक्तिकरण कराया, लेकिन मेरे शराब छूटने में उसका गांजा छूटना लिखा होता शायद उसको पता नहीं। ये उसके लिए मैंने एक अद्भुत बात थी। इस तरह से दिन चल रहा था, चलते फिर मोहनदा डेली सुबह उठते, मेरे को भी उठाते और एक ही बात बोलते कि इष्टवृत्ति किया। एक दिन मेरा मन बहुत खराब हुआ, क्योंकि हम तो जी रहे थे कलयुग में, और कलयुग में जीने वाला आदमी तो पैसा से बहुत प्रेम करता है, और 1 रुपया से हम इष्टवृत्ति करते थे, महीना का 120 रुपया इष्टवृत्ति भेजते थे तीनों परिवार मिलकर के। तो श्रद्धेय मोहनदा को हम बोले अच्छा दादा एक बात बताइए, जो डेली सुबह उठ के आप एक ही तो बात बोलते कि इष्टवृत्ति किया, कि इष्टवृत्ति का कितना % कमीशन आप लोग को वापिस मिलता है? जो हम लोग 120 रुपया भेजते हैं इसका 10% आता है कि 20% आता है? क्या चक्कर क्या है, कैसे होता है? बोले तुम ऐसा बात काहे बोल रहा है? हम बोले इसलिए बोल रहे हैं कि डेली आप सुबह फोन करते रहे, दो बार बोलते इष्टवृत्ति किया, इष्टवृत्ति होता है पैसा से, तो कुछ ना कुछ तो चक्कर जरूर होगा, तभी आप ऐसा बोल रहे हैं। तो बोले इसको समझने के लिए तुमको मेरे साथ देवघर जाना पड़ेगा। हम बोले तो दादा इसके बाद जिस दिन देवघर जाइएगा मेरे को बोलिएगा, हमको भी देवघर चलना है और समझना है। अब थोड़ा सा मैं इष्टवृत्ति पे आपसे चर्चा करता हूँ दादा। मैं ये बात उनको तब बोला था जब मैं 1 रुपया से इष्टवृत्ति करता था। ठाकुर जी की दया से, दादा के आशीर्वाद से, वायदा जी की प्रेरणा से आज मैं 120 रुपया इष्टवृत्ति करता हूँ दादा, फिर भी मुझे लगता है कि मैं ठाकुर जी को छल रहा हूँ, धोखा दे रहा हूँ। मैं और कुछ कर सकता ठाकुर जी के लिए अच्छा से, तो बढ़ा के कर सकता तो मेरा जीवन और अच्छा था। क्यों? क्योंकि ठाकुर जी बोल रहे सामर्थ्य जो है ये हम लोग ठाकुर जी को नहीं देते, हम लोग अपनी सामर्थ्यता बढ़ाने के लिए देते हैं। इसको हमने पल पल फील किया है। ये 1 से 120 तक आते आते हमने अपनी सामर्थ्यता को देखा कि मैं कहाँ था और ठाकुर जी उठा के मुझे कहाँ रखे। लेकिन मैं किसी लालसा से नहीं किया। कैसे? मैं एक बार ठाकुर जी का एक पुस्तक पढ़ रहा था,
उसमें एक भक्त ठाकुर जी से प्रश्न कर रहे हैं कि मैं स्टिबिलिटी डेली करता हूँ लेकिन भेजता हूँ 2-3 महीने पे, तो इससे तो कोई दिक्कत नहीं। तो ठाकुर जी बोल रहे हैं कि स्टिबिलिटी के विधान में थोड़ा भी गोलमाल करने से विपत्ति आएगी आएगी, विपत्ति गला दबाएगी ही दवाई। फिर वो भक्त प्रश्न कर रहे हैं कि मैं सुबह बिछावन पे बैठ करके ही स्टिबिलिटी करता हूँ, जिस बिछावन पे सोता हूँ उसी बिछावन पे स्टिबिलिटी करता हूँ, उसी वस्त्र में करता हूँ। तो श्री ठाकुर जी बोल रहे हैं कर सकते हो, किंतु जितनी पवित्रता से करोगे उतना जल्दी तुम्हारा ठाकुरत्व जागृत होगा, ईश्वरत्व जागृत होगा तुम्हारे अंदर। ये उस लड़के को बोल रहे हैं। फिर वो बंदा, वो जो गुरु भाई है, वो फिर ठाकुर जी से प्रश्न कर रहे हैं कि अगर मेरे पास अर्घ नहीं रहे, पैसा नहीं रहे, तो मैं स्टिबिलिटी कैसे करूंगा? तो ठाकुर जी बोल रहे हैं फूल फल जल किसी से भी स्टिबिलिटी कर सकते हो, वायु से भी कर सकते हो, लेकिन अगर तुम अन्न जल ग्रहण करते हो तो अपने एक बेला के भोजनाकुल्य स्टिबिलिटी भोग निवेदन करोगे, अपनी सामर्थ्यता को फांकी मत देना। ये लाइन मेरे दिल को चुभ गई। और दादा ठाकुर जी की विशेष दया है, जिस दिन से मेरी दीक्षा हुई उस दिन से लेके आज तक मुझे नहीं याद है कि मैं शायद किसी दिन बगैर नहाए धोए स्टिबिलिटी किया हूँ, पहला दिन से। अब किसी दिन अगर ट्रेन में हूँ या हॉस्पिटल में हूँ, हमारी मजबूरी है तो दैट इज अनदर मैटर, बट 365 दिन में 360 दिन तो मैं हाथ धोआ के नाम ध्यान करके स्टिबिलिटी करता आ रहा हूँ, और बहुत आनंद आता है। लगता है कि ठाकुर जी ग्रहण कर रहे हैं, ठाकुर जी से डायरेक्ट हम ठाकुर जी को दे रहे हैं, सामर्थ्य जो है। इसलिए ठाकुर जी बोले तुम इसमें तो कहीं ठाकुर जी पैसा नहीं, पैसा से इसका कोई लेना देना ही नहीं है कहीं तो दूर दूर तक, लेकिन ठाकुर जी एक चीज बोल रहे हैं कि तुम 3 बेला में जो भोग ग्रहण करते हो, अब अगर मान लो कोई माँ अगर 1 किलो चावल 20 रुपया का 3 बेला पंता भात बना के नमक डाल के खा रही है, तो मेरे हिसाब से उनके लिए 7 रुपया स्टिबिलिटी है सफिशियंट। लेकिन अगर कोई दादा दिन भर में 300 रुपया का खा रहे हैं तो उनके लिए कम से कम 100 रुपया स्टिबिलिटी मिनिमम होना चाहिए, ऐसा मेरा सोचना है। इसको जबरदस्ती नहीं किया जा सकता है, ये भक्त और भगवान के बीच की बात है, प्रेमी पुरुष के लिए प्रेमी पुरुष का बात है, ये कंडीशनली नहीं कराया जा सकता। अब जैसा हम स्टिबिलिटी करते थे तो हम जब 1 रुपया से करते थे, 2 रुपया 5 रुपया 10 रुपया बढ़ाते बढ़ाते मेरे को ऐसा लगता था कि अरे 2 लुच्चा लफंगा लोग रोड में मेरे को बोल देता भैया पुड़िया नहीं खिलाइएगा, तो 2 रजनीगंधा तुलसी उस में 10 रुपया में पुड़िया मिलता था, खिला देते थे तो 20 रुपया चला जाता था। शाम को पिए हुए कोई भाई टकरा गया रोड में, अरे भाई एक तो क्वार्टर नहीं पिलाएगा, तुरंत ऑर्डर कर दिया, एक तो क्वार्टर पी लिया, 100 रुपया चला गया। मैंने 800-1000 रुपया मेरा पर्सनली खर्चा था शराब पीने में और खिलाने पिलाने में। और हम ठाकुर जी जिसको पकड़ के मेरा जीवन इतना कीचड़ से कमल की तरफ हो गया, मेरा जीवन इतना सुंदर होता जा रहा है, और उनको हम 1 रुपया 2 रुपया 10 रुपया भिखारी की तरह दे रहे। गुरु को ऊंचा स्थान में रखना चाहिए कि नीचा स्थान में रखना चाहिए? मेरे हिसाब से तो मेरे को लगता है कि अगर स्टील के गिलास में पानी पिए तो ठाकुर जी को चांदी के गिलास में पानी पिलाना चाहिए। गुरु का स्थान हमेशा ऊंचा होना चाहिए। मेरा 2 इंची का बेड होना चाहिए तो उनका 4 इंची का गद्दा होना चाहिए, तब जीने का मजा है, तब गुरु को देखने का मजा, गुरु का आनंद पाने में आनंद आता है, गुरु को लेकर के चलने में आनंद आता है। ये अपनी अपनी व्यक्तिगत अनुभूति है, इसके लिए कोई अपने दिल पे नहीं लेंगे, लेकिन सामर्थ्य जो है इसमें कोई दो मत नहीं है। मैं 1 रुपया स्टिबिलिटी करता था तो भी मेरी कंडीशन मुझे पता है, और आज मैं 200 रुपया स्टिबिलिटी भेजता हूँ डेली। मैं 120 रुपया अपना और परिवार का मिला करके डेली 200 रुपया हो जाता है, और मुझे लगता है कि मैं ठाकुर जी को कम कर रहा हूँ। परम पिता मेरे को सामर्थ्य देते कि मैं और स्टिबिलिटी बढ़ा सकूं। फिर एनीवे स्टिबिलिटी पे मैं इतना बोलना चाहता था, आप लोग को बोला। उसके बाद मोहनदा के साथ जाने का मेरा सुयोग हुआ, 10 दिन बाद में चला गया देवघर मोहनदा के साथ में। प्रातःकालीन विनती प्रार्थना में पूजन बोयादा जी का दर्शन देख हुआ, उनका दिव्य स्वरूप देख करके तो सम्मोहित हो गए हम एकदम। ऐसा लगा कि एकदम साक्षात कृष्ण जी ही आ रहे हैं, रामचंद्र जी ही आ रहे हैं। उनकी सौम्यता, उनकी दिव्यता, उनका मुस्कान, उनका माने क्या आकर्षण, मतलब हॉलीवुड बॉलीवुड कहीं पर कोई ऐसा महापुरुष नहीं है जैसा मेरे को देखने में लगा कि साक्षात नारायण आ रहे हैं, नर के रूप में नारायण चलित के आ रहे हैं। मैं नास्तिक जरूर था, लेकिन भगवान लोग के प्रति श्रद्धा थी, भक्ति थी। मैं दीक्षा लेने के पहले बालाजी तिरुपति भगवान बोलिए, वैष्णो देवी बोलिए, माँ तारापीठ बोलिए, मैंने ईच एंड एवरी जगह मैं घूमा जरूर हूँ, किया जरूर हूँ एज ए टूर के हिसाब से, लेकिन एक अंदर का जो ईश्वरत्व जागना था वो सत्संग आश्रम में जाके प्रथम दिन ही पूजनीय वायदा जी का दर्शन करके और ठाकुर जी का को प्रणाम करके, और ठाकुर जी के ठीक सामने बैठा था प्रार्थना करने पहले दिन, एकदम स्ट्रेट बैठेंगे, और स्ट्रेट बैठ के जो प्रार्थना की और पूजनीय वायदा जी का दर्शन किया, उसी समय से हम सत्संग का हो गया था। हमको लगा कि इससे बढ़िया जगह नहीं हो सकता है, इस धरती पे नहीं है, इस धरती पे ऐसा जगह ही नहीं है
इस धराधाम पे अगर कहीं स्वर्ग है तो सत्संग आश्रम है, और कहीं उस दिन से हम सत्संग का हो गए। अब प्रार्थना खत्म होने के बाद में हमारे पूजनीय श्रद्धेय मोहन दा बोले चलो चलो बरदा जी का बाड़ी में चलो प्रणाम करा देते हैं। लेकर के आए बरदा जी का बाड़ी के गेट के पास में, तो देखे ग्रीन पर्दा के बगल में पूजनीय वायदा जी बैठे हैं। मोहन दा मेरे को ऐसे ऐसे बुला रहे हैं और हम उनको ऐसे ऐसे भगा रहे हैं। बोले आओ आओ प्रणाम कराए, तो हम बोले नहीं नहीं हमको प्रणाम नहीं करना है। अब मेरे अंदर से मेरे को हिम्मत नहीं हो रहा, मेरे अंदर में इतना दुर्बलता था, इतना वृत्ति प्रवृत्ति से हम गिरे हुए थे, इतना हमारे अंदर में निगेटिविटी था कि मेरे को लगता था कि मेरे इस आदमी को उनको प्रणाम नहीं करना है, मेरा प्रणाम करने से उनका अपमान होगा बोल के मैं उनको प्रणाम करने नहीं किया। मोहन दा गुस्सा के अंदर चले गए। जाने के बाद हम गाछ के पीछे खड़ा होकर पूजनीय वायदा जी को टुकुर टुकुर देख रहे। जब पूजनीय वायदा जी उठ के चले गए तो फिर मोहन दा से मिले, बहुत बोले बहुत झाड़े, लेकिन फिर मेरे को स्पिरिचुअल कॉन्ट्रैक्ट दिखाने के लिए ऊपर ले गए। उस समय शायद कोई उत्सव वगैरह का टाइम था, जब ऊपर वाला फिलैंथ्रोपी ऑफिस के ऊपर में जब हम स्पिरिचुअल कॉन्ट्रैक्ट देखने गए, साला 20 तो काउंटर लाइन से जिसमें खाली आदमी पैसा जमा दे रहा है, और हर काउंटर में 10 15 20 आदमी करके पैजामा कुर्ता या धोती कुर्ता पहन के 18 वर्ष से लेकर 80 वर्ष की उम्र तक का व्यक्ति एकदम सज्जन पुरुष के जैसा शालीनता के साथ में हाथ में पैसा फॉर्म लेके खड़ा है। इतना शालीनता तो लेने के लिए नहीं देखे जितना देने के लिए वहां पर आदमी के अंदर में शालीनता था। देख के ही समझ में आ गया कि भाई इतना आदमी बेवकूफ नहीं हो सकता है। मेरा स्पिरिचुअलिटी पर से क्वेश्चन ही खत्म। मोहन दा दोपहर में मेरे को बहुत डांटे, बहुत लाटसा बनता है, ज्यादा ये बनता, मैं बहुत तरह का बात बोले, और जो आदमी इतना ठाकुर जी का बात बोल बोल के मेरे को चार्ज कर रहे थे, उनका ऐसा बोलने से मेरे को खराब लगा। हम गए तुरंत, वो बाल उल कटाए, हिप्पी कटिंग बाल था, पूरा दाढ़ी उड़ी बनाए और ब्लैक पैंट येलो शर्ट पहन के गए थे आश्रम। तो हम तुरंत 2 ठो स्वस्ति शिविर से पैजामा कुर्ता व्हाइट वाला खरीदे, और शाम को प्रार्थना में जाने के बाद शाम का प्रार्थना के बाद श्रद्धेय मोहन दा को बोले कि दादा अभी आप मेरे को ले चलिए, प्रणाम करा दीजिए। गए वहां, ठाकुर जी को प्रणाम किए, बरदा जी को प्रणाम किए, फिर आचार्य दादाजी को प्रणाम किए, पूजनीय वायदा जी को प्रणाम किए, और उन लोगों का दर्शन करने के बाद, प्रणाम करने के बाद तो मेरे को इन महापुरुषों का जैसे एकदम नशा हो गया। महीना में 2 बार 3 बार 4 बार रात को यहाँ टाटा छपरा में बैठते थे, और रात को 9 बजे बैठते थे, सुबह 4 बजे उतरे, दिन भर अपना प्रार्थना वगैरह किए। दादा वायदा जी लोग जब तक बैठे रहे तब तक दर्शन प्रणाम किए, फिर आनंद बाजार किए, फिर रात को शाम को दर्शन प्रणाम करके आनंद बाजार करके ट्रेन पकड़ के टाटा आ जाते थे। सॉरी थोड़ा प्यास लग गया। खैर पहला ही दिन जिस बार देवघर गए, वहां से फोन करके घर में बोले कि भाई आज से मीट मछली नहीं खाएंगे, मेरा मीट मछली बंद। पत्नी बोली ठीक कोई बात नहीं, बंद तो बंद। फिर मोहनदा को बोले कि दादा इसके बाद जब भी आप देवघर आएंगे, जितना बार भी आएंगे, जब भी आएंगे मेरा टिकट जरूर करा लीजिएगा और मेरे को साथ में लेकर के आइएगा। 10-20 दिन के अंदर में ही श्रद्धेय मोहनदा के साथ, चूंकि टाटा मंदिर के इंचार्ज भी है तो उनका आना जाना बहुत लगा रहता था, और ठाकुर परिवार से बहुत घनिष्ठता भी है। मैं देखा हूँ, उनको देख करके बहुत अच्छा लगता है, ठाकुर परिवार भी बहुत श्रद्धा करते हैं उनको। तो 10-15-20 दिन बाद ही फिर दोबारा आना हुआ। जब दोबारा आए तो उनके पूजनीय वायदा जी के नाट मंडप के पास में एक पतले दुबले करके बूढ़े से आदमी, उनका नाम श्रद्धेय किंकर दा है, गुरु किंकर दा, कुश्ती लिखते हैं, उसमें मुझे मालूम नहीं था, वो खड़े थे। तो उनको जब हम देखते थे, उनका भी 70-75 उस समय उम्र होगा हमको लगता है। जब उनको देखे हम एकदम छड़ी का माफी खड़े हैं, तो उनको देख के थोड़ा हम भी अपना पेट को सीधा करते थे कि भाई बुजुर्ग आदमी इतना सीधा खड़े हैं, हमरा अभी 37-38 उम्र हो रहा है, बताओ हम झुक जा रहे हैं। उनको देख के पूरा ऐसा सीधा खड़ा हुए, फिर लेकिन 5 मिनट बाद जब हमारा नजर उन पर जाए तो हम अपने आप को देखे तो मेरा तो कमर झुक चुका है, हमारा तो शरीर ढीला हो गया है, लेकिन वो दादा एकदम छड़ी का मुताबिक खड़े हैं एकदम। जब पूजनीय वायदा जी उठ गए तो आश्रम के 2-3 लोगों से पूछे कि भाई कौन है, तो बताएं कि इनका नाम श्रद्धेय गुरु किंकर दा है। ठाकुर जी का 5 पुरुष देख के आए हैं, ठाकुर जी को भी देखे, पूजपाद बरदा जी को भी देखे, पूजपाद दादा को भी देख रहे हैं, पूजनीय वायदा जी को भी देख रहे हैं, पूजनीय नवीनदा का भी संग कर रहे हैं। तो मैं अपने मन में सोचा कि भाई ये आदमी मीट मछली शराब दारू गांजा भांग कुछ भी नहीं खाए, और ये 75 वर्ष 70 वर्ष की उम्र में भी इतना एनर्जेटिक है कि सीधा खड़ा है लाठी का माफिक, और हम यही उम्र में सब चीज खा पी करके भी ऐसा झुक जा रहे हैं, कमर मेरा झुक जा रहा है, इनको देख करके भी हम सीधा नहीं खड़ा रह पा रहे हैं। ये बढ़िया चीज खाए कि हम बढ़िया चीज खाएं, इसका मतलब यही अच्छा चीज खाए। तो उसी समय तुरंत फोन लगा और घर पे बोले कि भाई कल से मेरा प्याज लहसुन भी बंद। अभी जो प्याज लहसुन बंद वाला बात बोले दादा, पूरा बवाल हो गया, घर पे पूरा काय कुचूर होने लगा। हम फोन काट दिए। दूसरे दिन जब अपने घर पहुंचे
घर पहुंचने के बाद देख रहे माता पिता सब एकदम बोर्ड कमेटी का मीटिंग बैठाए हुए हैं, पत्नी भाई भौजाई सब। अब पूरा मेरे को एकदम ऊपर से नीचे तक रगड़ दिए सब लेकर के कि बहुत भक्ति चढ़ गया है, ज्यादा पुजारी हो गया है, अरे हो गया, मीट मछली छोड़ा ठीक था, प्याज लहसुन क्यों छोड़ दिया, छोड़ेगा बोल रहा है, कैसे जिएगा, कैसे खाएगा, क्या खाएगा, 7 दिन में 5 दिन बिजनेस के लिए बाहर रहता है। ऐसा तमाम सारा आधा घंटा डिस्कशन होने के बाद में हम एक ही लाइन बोले कि अच्छा आप लोग सब बोल लिए, अब हम कुछ बोले। तो पिताजी बहुत गुस्सा से बोले हाँ बोलो, क्या बोलना चाहता है। तो हम बोले देखिए हम किसी को कोई जबरदस्ती नहीं कर रहे, हमको अगर अलग से भुजिया बना के देगा तो भी ठीक है, सब्जी बना के देगा बगैर प्याज लहसुन का तो भी ठीक है, और नहीं कोई कुछ बना नहीं सकेगा तो हम पानी रोटी खा लेगा लेकिन हम प्याज लहसुन नहीं खाएगा। बोले और उठ करके जाके अपने ऑफिस में बैठ गए। उसके बाद 21 नवंबर हमारी दीक्षा हुई 2006 में, और 18 मार्च 2007, 3 महीना के अंदर में मेरी और मेरी पत्नी, हम और मेरा पत्नी दोनों जाकर के देवघर में पूजनी बवाईदा जी के माध्यम से स्वस्तिनी व्रत ग्रहण किया। वो दिन मेरे जीवन में सबसे सौभाग्यशाली दिन साबित हुआ दादा। जिस दिव्य पुरुष को देखने के लिए दूर दूर से लोग निहारता था, उन्हें एक हाथ से दूरी को देखने का और महसूस करने का मौका मिला। मेरा पत्नी भी इस पहल की गवाह बनी। आज वो पल जो है मेरे जीवन में एकदम कैद है, मैंने कैमरा में कैद है, मेरे जहन में उसी रूप से कैद है। मेरे को याद है स्वस्तिनी में दादा क्या क्या बोले, कुछ मेरे को पता नहीं, हम सुने ही नहीं, हम खाली उन्हीं को देख रहे थे और सब मेरे ऊपर से पार हो रहा था। वो जीवन का मेरा सबसे सुनहरा पल था। मार्च में हमारा स्वस्तिनी हुआ, और सितंबर में मेरे माता पिता जो प्याज लहसुन छोड़ने का इतना विरोध करते थे, सितंबर में मेरे को बुला के बोले बेटा इस बार देवघर जाना ना, तो हम लोग को भी ले चलना दुर्गा पूजा में, हम लोग भी स्वस्तिनी व्रत लेंगे। अरे साला मेरा तो पूरा बदन का रोंगटा खड़ा हो गया। हम बोले अरे इन लोगों को क्या हुआ भाई। तो ठाकुर जी का सत्यानुसरण का एक लाइन मेरे को बहुत अच्छा लगा, याद आ गया। हम बोला अरे वाह क्या ठाकुर जी बोले। ठाकुर जी बोलते हैं सत्यानुसरण में दादा, तुम अगर सत्य बनते हो तो तुमको देखकर हजार हजार लोग सत्य हो जाएंगे, और तुम अगर असत्य बनते हो तो तुम्हारी दुर्दशा में संवेदना प्रकाश करने वाला कोई नहीं रहेगा। ये लाइन मेरे को सटीक बैठ गया लगता है। तो हम माता पिता को दुर्गा पूजा में ले गए, और दया करके पूजनी बवाईदा जी के माध्यम से उनका स्वस्तिनी हुआ। हम लोग का सौभाग्य है कि माता पिता का भी स्वस्तिनी पूजनी बवाईदा जी ही दिए। मेरा दोनों भाई का परिवार दीक्षा लिया, एक भाई का परिवार स्वस्तिनी पालन कर रहे हैं। और बिलीव नहीं करेंगे, जिस घर से पूजा का सब बर्तन फेंका गया था, पत्नी 37 साल की उम्र में सारा बर्तन दिया बत्ती फेंक दी थी घर से। ये घर में पूजा करके कोई फायदा नहीं है, यहाँ भगवान है ही नहीं है, यहाँ जो घर में आदमी सुबह उठे गांजा शराब पी और रात को सोते सोते भी शराब गिलास में छूटा रहता है, उससे घर में पूजा करके क्या फायदा। लेकिन 21 नवंबर 2006 से श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी की दीक्षा लेने के बाद से आज दोनों बेला नियमित रूप से ठाकुर जी की प्रार्थना होती है, छोटे से बड़ों को प्रणाम कराया जाता है। और प्रार्थना ही नहीं, ऊपर में 4 ट्रम्पेट लगा के माइक के माध्यम से प्रार्थना होती है, और उस माइक से जय राधे राधे सुन के कितने लोग मेरे घर पे आए और ठाकुर जी से जुड़ते हुए मेरे को नहीं पता। माने आनंद का बहार हो गया मेरे लाइफ में, आनंद ही आनंद, आनंद ही आनंद, आनंद ही आनंद। मुझे ऐसा लगता है कि एक रत्नाकर वाल्मीकि बने थे त्रेता में, एक रामकृष्ण परमहंस जी के संसर्ग में आके एक विवेकानंद पैदा हुए थे। श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी का 132वां 33वां साल हो रहा है। लाखों रत्नाकर वाल्मीकि बन करके घर घर में ठाकुर जी का भजन कीर्तन जाजन करके मनुष्य का जीवन परिवर्तित कर रहे हैं। और ये कलयुग, लोग बोलते हैं हम कलयुग में जी रहे हैं, कलयुग खत्म हो चुका था कब से। मेरे हिसाब से कलयुग खत्म हो गया कब से, सन 1888 ईस्वी से, जिस दिन ठाकुर जी का आविर्भाव हुआ, सत्य का आविर्भाव हुआ, उस दिन से ही सतयुग का प्रारंभ किया। अब उस 1888 से लेकर आज 2020 तक में जो लोग उस सत्य से जुड़ चुके हैं, जुड़ने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है, वो लोग सब मेरे हिसाब से सतयुग में ही जी रहे हैं। आज हम लोग जितने लोग ऑनलाइन में सत्संग सुन रहे हैं, सब तो सतयुग में जी रहे हैं। सत्संग के बगल में भले कलयुग नाच रहा होगा, तांडव कर रहा होगा, लेकिन मैं सतयुग में जी रहा हूँ, उसमें कोई दो मत नहीं। और 2050 में तो कोई आसमान से सतयुग टपकने वाला नहीं है। जैसे जैसे लोग एक दूसरे से जुड़ते जाएंगे, सत से जुड़ते जाएंगे, ठाकुर जी से जुड़ते जाएंगे, तो जाकर के पूरा संसार ठाकुर में हो जाएगा और सतयुग का प्रारंभ हो जाएगा। इसलिए कहा गया है, मेरा तो दीक्षा 37 साल की उम्र में, मैं पहले बोला आपको, इस बार तो बहुत लेट हुआ। ठाकुर जी के श्री चरणों में मेरा प्रार्थना है कि अगर
अगला जन्म कुकुर जोनी में भी हो, कुकुर बन के भी हो, तो आपकी छत्र छाया में हो, इससे बड़ा मेरा और कोई सौभाग्य नहीं। लेकिन किसी महापुरुष की एक वाणी है कि मनुष्य का 3 सौभाग्य होता है। क्या क्या? पहला तो अगर उसका मनुष्य में जन्म हुआ तो सबसे बड़ा सौभाग्यशाली है वो। दूसरा, अगर वो मनुष्य मानवीय गरिमाओं का अवलंबन करके अगर चलता है तो। तीसरा, महामानवों के साथ अगर उसकी घनिष्ठता होती है। महामानव कौन होते हैं? जैसे परम पूज्यपाद श्री श्री वरदा जी, परम पूज्यपाद आचार्य देव श्री श्री दादा जी, पूजनीय श्री श्री बबाईदा जी, पूजनीय श्री श्री अविंदा जी, इन सभी महामानवों के साथ में जितना ज्यादा आपकी घनिष्ठता होगी, जितना ज्यादा आपका इनसे लगाव होगा, जितना ज्यादा आपका इनके प्रति प्रेम होगा, जितना ज्यादा आप उनके बात को अनुसरण करके चलेंगे, आप निश्चय जानिए दादा, कीचड़ में जीवन भी आपका कमल की तरह खिल जाएगा। कोई नहीं काट सकता, या काट है, क्योंकि श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद जी पहले से पुरुषोत्तम हैं, जिन्होंने लिखित गारंटी दिया है कि सदगुरु के शरणापन्न हो जाओ, सतनाम मनन करो, सत्संग का आश्रय ग्रहण करो। मैं निश्चय कहता हूं, मैं मतलब मेरे श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी ने कहा है कि मैं निश्चय कहता हूं कि तुम्हें अपनी उन्नति और उन्नयन के लिए और नहीं सोचना पड़ेगा। और नहीं सोचना पड़ेगा किसके लिए? उन्नति और उन्नयन। बहुत लोग क्या करते हैं, इसको टका पैसा से जोड़ लेते हैं कि मेरा तो उन्नति हुआ नहीं। अरे बाबा, टका पैसा नहीं, धर्म क्षेत्र में उन्नति और उन्नयन। टका पैसा तो कर्म करने से आता है। हम जैसा कर्म करेंगे वैसा पैसा मेरे पास में होगा, हम कर्म नहीं करेंगे तो पैसा कहां से हो जाएगा? धर्म एक अलग डिपार्टमेंट है, कर्म एक अलग डिपार्टमेंट। कर्म करके हम रुपया कमा सकते हैं, धर्म करके हम अपना चरित्र का निर्माण कर सकते हैं, हम अपना अंदर के आत्मा को प्यूरिफाई कर सकते हैं, हम अपने आप को शुद्धिकरण कर सकते हैं, हमारा सोच, हमारा बोल, हमारा कर्म परिवर्तित होता है। तो दादा, जो लोग दीक्षा लिए तो भाग्यशाली हैं ही, जो कोई दो मत नहीं है। लेकिन जो लोग नहीं लिए हैं, ठाकुर जी का दीक्षा लें, ठाकुर जी का सतनाम ग्रहण करें, अपने जीवन को भी सुंदर बनाएं, अपने परिवार के जीवन को भी सुंदर बनाएं और परिवेश को भी सुंदर बनाएं। उसके बाद समाज और राष्ट्र स्वयं सुंदर बन जाएगा। मेरे किसी भी बात से अगर दादा आप लोगों को कहीं भी थोड़ा भी आघात लगा होगा तो मुझको क्षमा कीजिएगा। मैं पहले बोला, मैं इस सत्संग का बहुत छोटा विद्यार्थी हूँ, 14 साल मेरा उम्र है इसमें। लेकिन मैं जो समझा हूँ, मेरी जो अपनी अनुभूति है, मैं जो ठाकुर जी को पकड़ के पाया हूँ, आप लोगों के सामने दिल खोल के रखा हूँ। अगर किसी को थोड़ा भी ठेस लगा हुआ दादा, फिर से मैं बोल रहा हूँ, मुझे क्षमा करने की कृपा कीजिएगा। सभी को मेरा जय गुरु, सबका मंगल हो, ठाकुर जी का चरणों में ही प्रार्थना है। जय गुरु। जय गुरु। जय गुरु। जय गुरु। हाँ, एक वर्कशॉप के अंदर आने से टेढ़ी मेढ़ी लकड़ी जैसा अच्छा फर्नीचर बन जाता है। आपका जीवन वैसे ही है। आगे 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 को अनुरोध करुछि तार ये टिके ताको धन्यवाद देव पुनः तापर समापन पुनः। जय गुरु, समस्त को जय गुरु, संयुदा को जय गुरु, समस्त उपस्थित ऋतिक देवता को मोर अंतर भरा जय गुरु। समा अतिक्रांत संयुदा जो बोले हैं एकदम जीवन का उनका जो अनुभव है वही बात बताए हैं। आज अगस्त 15 अगस्त स्वाधीनता दिवस के अवसर पर जीवन में हम जो पराधीन होके चलते रहते हैं, जो खराब के ओर चलना ये पराधीन है और अच्छाई के ओर पुरुषोत्तम को लेके चलना यही है स्वाधीन। उच्छृंखलता जीवन में स्वाधीन कभी नहीं होता है। जो अच्छा है वो पुरुषोत्तम है, उनको ही मान के चलना ये स्वाधीनता है। आज के दिवस में उनसे हम उनके जीवन से ही प्रेरणा लेते हैं। उनसे आखिरी में मैं बहुत बहुत धन्यवाद अर्पण करता हूँ, उनका मूल्यवान समय देकर हमारे सत्संग कलाहंडी सत्संग बिहार के सत्संग में आए और उनका जीवन का बहुत सारे चीज हमसे किए और हम लोग उनसे प्रेरणा पाए और सब अच्छा करने के लिए, स्वाधीन होने के लिए, ठाकुर जी के काम करने के लिए और अच्छे तरह करेंगे। उनसे प्रेरणा लेके हम आज का यही बात खत्म करते हैं। उनसे फिर से उनका दीर्घायु, उनका इष्टपूत जीवन कामना करके, उपस्थित सभी का इष्टपूत जीवन कामना करके प्रभु के चरणों में
जय गुरु जय गुरु जय गुरु। आसंता काली दिन 11 खुंटुनी सत्संग अच्छी दिन बेलिया 7टा सत्संग खुंटुनी 8 गड़ सत्संग समस्ते से जोगदा तरफ विशेष निवेदन रखुची आमर भी मेसेज पठाई समस्त मन को तरफ दिन 11 बेले आसंता काली बर्तमान टुटू भाई नयागढ़ समापन संगीत परिवेशन करेंगे और ध्वनि देवे। टुटू भाई जय गुरु। जय गुरु। धर्म ताकू तुगे निजर बंचिब बढ़ी बारे अन्य जगह पाए। धर्म ताकू तुगे निजर बंचिब बढ़ी बारे अन्य जगह पाए। बचाए निजे रहे धर्म ताकू निजे बचाए निजे रहे धर्म ताकू निजे धर्मे जीवन धिक्कारवे धर्म जानिब गोटिए भूए। धर्मे जीवन धिक्कारवे धर्म जानिब गोटिए भूए। धर्म ताकू तुगे निजर बंचिबा बढ़िबारे अन्य जगह অধখোজি তুই তার হারিলু অনুষ্ঠানর মহরে। অনুষ্ঠান যে বসিলা গাছি পাইবা পদ গলারে। অধখোজি তুই তার হারিলু অনুষ্ঠানর মহরে। অনুষ্ঠান যে বসিলা গাছি পাইবা পদ গলারে। ধর্ম তাকু তুগে নিজর বঞ্চিব বধিবারে अन्य जगह धर्म ताकू तुगे निजर बंचिबा बढ़िबारे अन्य जगह जीवन का टोला घड़ पथे भाई घड़ा घड़ गोटाई रे तू अमर चरण मन नीले भासी चल। जीवन का टोला घड़ पथे भाई घड़ा घड़ गोटाई रे तू अमर चरण मन नीले भासी चल। जानी सुनी बुझी चल कागी रे की धुए। पथरे खाओ जेटा दे कर जीवन टिके। जानी सुनी बुझी चल कागिरे की हुए। पथरे खाओ जेटा दे कर जीवन जा करिले जीवन सवारे बढ़ी जाए ताकू ही जानो धर्म बोली धर्म केउठी खाए। जा करिले जीवन सवारे बढ़ी जाए ताकू ही जानो धर्म बोली धर्म केउठी खाए। धर्म ताकू तुगे निजर बंचिबा बढ़िबारे अन्य जगह धर्म ताकू तुगे निजर बंचिबा बढ़िबारे अन्य जगह धर्म जेते खोटे तुम नीति व्यवहारे। प्रतिष्ठा भी आसे बसेते पारिबे नीति विरोधी तारे। धर्म जेते खोटे तुम नीति व्यवहारे। प्रतिष्ठा भी आसे बसेते पारिबे नीति विरोधी तारे। जीवन बादर बाजरे तुतर चलने चलो रे चलो अमर जीवन नहिबा पथरे जीवन बादर बाज नहीं तुतर चलने चलो रे चलो
আমার জীবন বাহিব পথ এই রথতে চালিব করিব যে পরিবি দেব বিশ্ব লাগি জিয়ে আইব রহিব সে পরিবি দেব প্রসাদ লাভি রে প্রসাদ লাভি জানিব করিব যে পরিবি দেব বিশ্ব লাগি জিয়ে আইব রহিব সে পরিবি দেব প্রসাদ লাভি ধর্মতাকে সুগে নিজর বঞ্চিবা বঢ়িবারে অন্য জয়া পায়ে ধর্মতাকে সুগে নিজর বঞ্চিবা বঢ়িবারে অন্য জয়া পায়ে অন্তে বঞ্চাই নিজে রবি ধর্মতা তুমি করে অন্তে বঞ্চাই নিজে রবি ধর্মতা তুমি করে ধর্মে জীবন ধিক করবে ধর্ম জানিব গতি হই ধর্ম তাকু সুখী নিজর বঞ্চিবা বঢ়িবারে অন্য জগার পায়ে ধর্ম তাকু সুখী নিজর বঞ্চিবা বঢ়িবারে অন্য জগার পায়ে অন্য জগার পায়ে অন্য জগার পায়ে অন্য জগার পায়ে वन्दे पुरुषोत्तमम् पुरुषोत्तमम् वन्दे पुरुषोत्तमम् वन्दे पुरुषोत्तमम् वन्दे पुरुषोत्तमम् वन्दे पुरुषोत्तमम् परम प्रेममय श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी की जय परम प्रेममय श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी की जय श्रद्धा जगत जननी श्री श्री बड़मागी जय पूज्य पाद श्री श्री बड़लागी जय परम पूज्य पाद श्री श्री बड़लागी जय परम पूज्य पाद देव श्री श्री दवागी जय परम पूज्य पाद आचार्य देव श्री श्री दवागी जय साधु संत